हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीपी प्रभाकर और आप देख रहे हैं अनोखी पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण का मतलब है कि जिस समीकरण में चर का अधिकतम पावर 2 हो, जैसे 5x² माइनस 3x जोड़ 8 बराबर 0। x इसमें चर है और अधिकतम पावर कितना है? 2 है। तो ये कौन सा समीकरण हुआ? द्विघात समीकरण। ये कौन सा समीकरण है? ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि x चर है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 0 है। तो अधिकतम पावर क्या हुआ? 2 हुआ। तो ये भी द्विघात समीकरण है। चार माइनस 5x²। अब पता चल गया होगा ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x चर है और इसका मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस तरह से ये स्थान का परिवर्तन हो सकता है। हमको यही केवल देखना है कि द्विघात समीकरण में जो चर है उसका अधिकतम पावर 2 हो, तो वह द्विघात समीकरण होगा। इसका व्यापक स्वरूप हम इस तरह से देख सकते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक स्वरूप जो है वह इस प्रकार से है: ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कंडीशन है यहाँ जहां a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं 0? तो अगर a को हम 0 कर देते हैं तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो फिर जब ये 0 हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा bx प्लस c, x का अधिकतम पावर 1। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0, b अगर 0 कर दिया जाए तो कोई बात नहीं है। ax² प्लस c अर्थात 5x² जोड़ 7 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। किंतु अगर ये 0 हो जाए तो 5x जोड़ 3 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसीलिए यहाँ कंडीशन है कि जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। तो व्यापक स्वरूप में ये बहुत ही जरूरी होता है और इसका स्वरूप है ax² प्लस bx प्लस c। अब द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका हमें पढ़ना है, जो कि चौथे चैप्टर में है। तो इस हल करने का तरीका हम लोग देखते हैं। ये तो व्यापक स्वरूप हो गया। हल करने की विधि, हल करने की विधि हम समझेंगे तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं जिसे हमें एनसीईआरटी बुक में पढ़ना है। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र विधि। ये 3 विधि है: गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि हम द्विघात बहुपद को फैक्टराइज करते हैं
गुणनखंड के रूप में लिखते हैं और द्विघात बहुपद में द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड आते हैं और दोनों को बारी बारी से जीरो करके उसका हल हम प्राप्त कर लेते हैं, x का मान प्राप्त कर लेते हैं। पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है कि दिए गए बहुपद को हम पूर्ण वर्ग के रूप में बनाते हैं और फिर जब पूर्ण वर्ग बन जाता है तो उससे हम उसके चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। द्विघाती सूत्र विधि में द्विघाती सूत्र अप्लाई करके चर का मान अर्थात x y जो भी है उसका मान ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम एक हल्का सा उदाहरण ले लेते हैं और तीनों विधि पर फोकस करते हैं। तीनों विधि को एक ही क्वेश्चन का उदाहरण लेके बनाते हैं और देखते हैं कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। एक ही क्वेश्चन को जब तीनों विधि से बनाया जाएगा तो स्पष्ट है कि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो एक हम उदाहरण ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। ये हम उदाहरण ले लेंगे। गुणनखंड विधि से इसको बनाते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। और ये तीनों में से कोई भी विधि से हम परीक्षा में प्रश्न का हल कर सकते हैं। तीनों मान्य विधियां हैं, तीनों हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं इसी चैप्टर में द्विघात समीकरण में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड की विधि पहले वीडियो में डाला जा चुका है। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 बराबर 0। इस पद को हम तोड़ते हैं दो भाग में। x उभयनिष्ठ x प्लस 5 माइनस 1 उभयनिष्ठ x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 इसमें भी है, x प्लस 5 इसमें भी है, तो x प्लस 5 उभयनिष्ठ और इस पद में बचा x माइनस है, इस पद में बचा 1 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से हम 0 करते हैं। जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। x का 2 मान आएगा, द्विघात में 2 मान आएगा, त्रिघात में 3 मान और रैखिक में 1 मान x का। तो इस तरह से ये जो विधि है ये गुणनखंड विधि है। अब पूर्ण वर्ग विधि में थोड़ा सा इसी को हम देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि का मतलब होता है इसको एक पूर्ण वर्ग देने का हम कोशिश करते हैं। x स्क्वायर अब यहां जितना है गुणांक पहले 4x हम लिख लेते हैं, फिर इसमें प्लस करते हैं इसके आधा, तो आधा का वर्ग जोड़ देते हैं। अपने से विधि है ये बनाने की। अब जब जितना जोड़ते हैं उतना घटाना भी पड़ेगा। हमने इतना जोड़ दिया, इतना घटा दिया, 2 ही क्यों घटाया, 2 ही कोई अलग भी हो सकता था। तो इसका हम आधा कर लेते हैं और जो गुणांक आता है उसका यहाँ पे वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। कब? जब यहाँ 1 रहे। अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ 3 रहता तो 2/3 करके हम करते। उसके लिए एक अलग मैथ मैं बना दूंगा, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये 2 स्क्वायर जोड़ेंगे, 2 स्क्वायर घटाएंगे और -5 पहले से है तो इसको भी लिख देंगे। अब देखते हैं, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 बराबर 0। समझ में आ रहा होगा। 2 दूनी का 4x वही है, हमने तोड़ दिया है। विस्तार रूप से समझाने के लिए तोड़ा है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर।
तो a की जगह पर यहाँ है x और b के जगह पर है 2, तो इसका हो गया होल स्क्वायर। तोड़ के देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x 2 और प्लस 2 स्क्वायर माइनस 5 4 हो गया 9 बराबर 0। x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9, 9 उधर चला जाएगा। अब होगा x प्लस 2 स्क्वायर है, इधर रूट करेंगे तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस 9 बराबर प्लस माइनस 3। यहाँ 9 होगा तो प्लस माइनस 3, यहाँ भी लिख सकते हैं प्लस माइनस। अब यहां पर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। जब प्लस 3 लेते हैं तो x प्लस 2 बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 2, x बराबर 1। देखिए प्लस 3 लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 3 लेंगे एक बार प्लस में, तो x प्लस 2 बराबर 3, 2 उधर चला गया माइनस हो गया, घट गया 1। जब माइनस 3 देते हैं, माइनस 3 लेते हैं तो होगा x प्लस 2 बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3 माइनस 2, ये जाएगा उधर माइनस 2 हो जाएगा, दोनों सजाती है, माइनस माइनस है माइनस है, तो हो जाएगा यहाँ x बराबर माइनस 5। तो वही आंसर आया, यहाँ भी x बराबर माइनस 5, x बराबर 1, दो आंसर इसमें भी आया। अब आइए देखते हैं द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र क्या है? तो सूत्र हम जानते हैं माइनस बी ए बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये है द्विघाती सूत्र। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट बटा 2, ये द्विघाती सूत्र है। तो इस सूत्र से बनाएंगे, यहां चुन लेंगे a बराबर, तो x स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, क्योंकि हमने व्यापक समीकरण लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x स्क्वायर का गुणांक a है यहाँ, तो क्या है यहाँ पर समीकरण में? कुछ नहीं है, तो 1। b के जगह पर क्या है? 4। यहां देखिए कंपेयर कीजिए, b के जगह पर है 4 और c के जगह पर क्या है? अंतिम पर माइनस 5, प्लस माइनस पे ध्यान देना है, माइनस 5। ये ए बी सी का हमने सिलेक्शन कर लिया। द्विघाती सूत्र में ये बहुत जरूरी होता है कि पहले ए बी सी का चुनाव कर लें। अब देखते हैं x बराबर, तो बैठाएंगे मान माइनस 4, b के जगह पर 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना 1 गुना माइनस 5, देख लीजिए 4ac, तो 4 गुना 1 a गुना c माइनस 5 बटा 2a, 2 गुना 1 a b c, जहां जहां है सब हमने रख दिया। पहले सूत्र को लिख लेंगे, उसके बाद ही करेंगे। हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि नीचे न आए, तो हमने सूत्र यहाँ पे नहीं लिखा। पहले सूत्र लिख लेंगे, a बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और a b c तो हम जान रहे हैं कंपेयर करना, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ये है c, ये है b और ये है a, ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां देखते हैं
-4 प्लस माइनस 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20 बटा 2 गुना 1 2 हल करना है। अभी कीजिए कॉपी कलम में -4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 36 बटा 2। अब 36 का वर्ग कितना होगा आप लोग बताइए। 36 का वर्ग क्या होगा -4 प्लस माइनस 6 बटा 2। एक बार धनात्मक लेंगे एक बार ऋणात्मक लेंगे। धनात्मक लेने पर x बराबर -4 प्लस 6 बटा 2 बराबर 2 बटा 2 ये कट x बराबर 1। ऋणात्मक लेने पर x बराबर -4 तो यहाँ होगा और 6 की जगह पर -6 हो जाएगा बटा 2 बराबर -10 बटा 2 ये 2 से कट गया 5 x बराबर -5। तो हम देखते हैं कि इक्वेशन कोई भी हो तीनों विधि से गुणनखंड विधि पूर्णवर्ग विधि द्विघाती विधि तीनों विधि से हम बना सकते हैं। जो हमें आसान लगे बनाएंगे लेकिन विधि तीनों जानना जरूरी है। पूर्ण वर्ग विधि के लिए एक अलग से विस्तृत रूप में आप लोगों को वीडियो बना के इसी चैनल पे डाला जाएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हमें भी जो सुधार करने की आवश्यकता हो हम भी सुधार करें। दोस्तों में शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।